केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार राज्य विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की शानदार जीत पर भावुक हो गए। डीकेएस की आंखों में आंसू आ गया है और उन्होंने 2020 में सोनिया गांधी से जेल में मुलाकात कर अपने अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और सिद्धार्थ मैया सहित उनका समर्थन करने वाले सभी नेताओं का भी आभार व्यक्त किया है। वहीं शिव कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। वो जेल में बंद थे तो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उनसे मिलने भी गई थी। तो वहीं पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो रामनगर में अपना प्रमाण पत्र लेने की योजना बना रहे हैं और फिर कार्यालय में अपनी पार्टी को संबोधित भी करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार को कबूल कर लिया है। दोपहर तक के चुनावी नतीजों में कांग्रेस की बढ़त 120 के पार चली गई। गुरुवार को हुए विधानसभा चुनाव के लिए आज सुबह मतगणना शुरू होने पर कांग्रेस पार्टी ने सुबह 10 बजे तक 113 के बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया था। वहीं इसके बाद बोम्मई ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री और बीजेपी कार्यकर्ताओं की तमाम कोशिशों के बावजूद हम लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए हैं। एक बार पूरे नतीजे आने के बाद हम एक गहन मंथन करेंगे। बसवराज बोम्मई ने कहा कि हम इस नतीजे को लोकसभा चुनाव में वापसी की अपनी कोशिश के तौर पर ले रहे हैं। बोम्मई ने आगे कहा कि पहले कहा था बोम्मई ने कि उन्हें भाजपा की जीत पर पूरा भरोसा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति में घटकर 4.7% पर आ जाने को लेकर बेहद संतोषजनक बताया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल महीने में खाद्य उत्पादकों के दाम घटने से खुदरा मुद्रास्फीति 18 महीनों के दौरान निचले स्तर पे 4.7% पर आ गई है। ये अक्टूबर 2021 के बाद इसका सबसे निचला स्तर है। उस समय ये 4.48% रही थी। दास ने मुद्रास्फीति आंकड़े पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये बेहद संतोषजनक है। इससे भरोसा पैदा होता है कि आरबीआई की मौद्रिक का नीति सही रास्ते पर है। सरकार ने आरबीआई को ये जिम्मेदारी दी हुई है कि मुद्रास्फीति को इस बार 4% तक सीमित रखा जाए, जिसमें 2% की घटत बढ़त हो सकती है, यानी महंगाई दर 2 से 6% के अंदर रहनी चाहिए। यूपी निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। नगर निगम मेयर पार्षद से लेकर नगर पालिका और नगर पंचायत तक बीजेपी में बढ़त हासिल कर ली है। झांसी, गाजियाबाद, बरेली और अयोध्या में बीजेपी ने मेयर पद पर जीत हासिल कर ली है, तो वहीं अन्य सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस काफी सीटों पर बहुत ही पीछे चल रही है। परिणीति और राघव की एंगेजमेंट आज शाम दिल्ली के एक होटल में आप सांसद राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की सगाई होगी। इस मौके पर दोनों परिवारों में खुशी का माहौल है और तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। नई बहू के घर में आने की खुशी के चलते राघव चड्ढा का सरकारी बंगला दुल्हन की तरह सजाया गया है। अब इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि राघव के घर के बाहर फूलों से रंगोली बनाई गई है। राघव चड्ढा के घर के मुख्य द्वार पर जहां फूलों से रंगोली बनी है, तो वहीं कई सारे कैंडल्स भी सजाए गए हैं और ये सजावट शुक्रवार शाम को की गई थी और तब राघव का घर बेहद खूबसूरत लग रहा था। बागेश्वर बालाजी धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शनिवार सुबह 8 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए लोग आतुर दिखे। धीरेन्द्र शास्त्री ने पटना एयरपोर्ट पर कहा कि बिहार हमारी आत्मा है और ये हमारे दिल में बसता है। सच बोले तो बिहार के लोगों जैसा हृदय कहीं के लोगों का नहीं होता। बिहार में अब बाहर आएगी ये पूछने पर कि आप यहाँ हिंदू मुस्लिम करेंगे तो आपका विरोध किया जाएगा। तो इस पर उन्होंने कहा कि वे हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू हिंदू करने वाले लोग हैं साहब। राजनेता नहीं, हनुमत कथा सनातन धर्म की बात कहती है और हम उसकी ही बात करते हैं। वहीं बाबा सुबह 8 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पे उनका भव्य स्वागत किया गया। तो भाजपा सांसद मनोज तिवारी और राम कृपाल यादव, गिरिराज सिंह उनके साथ दिखे। वहां उन्होंने स्वागत करने वाली भीड़ को कहा कि बिहार हमार बा, रउआ सब ठीक बानी ना। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर कहा कि वे राजनेता नहीं है।
अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।